सामने मैं एक ऐसे महान दानी का चित्रण पेश करने जा रहा हूं, पौराणिक कथाओं के आधार पर, जिसका नाम बड़े प्रेम के साथ लिया जाता है। उस दानी का नाम है महादानी राजा हरिश्चंद्र, और साथ में इनकी पत्नी जो सतियों में एक स्थान रखती थी, जिनका नाम है तारामती उर्फ सभ्या। ये तो गाने का शीर्षक रहा, लेकिन गाने की भूमिका आप सुनेंगे। कवि लिखे हैं क्या कि दानी हरिश्चंद्र सिरताज, दानी हरिश्चंद्र सिरताज, अरे देखल सपना में महाराज, देहली दान में अयोध्या का राज। एक दिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में देखे कि अपना राजपाट में दान दे दिया। भैया हो, ये तो स्वप्न का बात है, लेकिन एक आगे एक तर्ज कभी लिखलन, और तर्जवा हुआ वजन थोड़े दिन पहले बड़ा जोर से चल रहा का कि अरे बाबा विश्वनाथ के कि अरे कितनी पावन बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी, कितनी पावन बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी, कितनी पावन बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी। और ये समय का डुप्लीकेट लोग गावत होन का कि साथे शहर घुमाइब, कि अरे साथे शहर घुमाइब तोह के सब देखाइब चिरई, साथे शहर घुमाइब तोह के सब देखाइब चिरई, साथे शहर घुमाइब तोह के सब देखाइब चिरई। तनी निदिया के बतिया स्वपन वाली राजा हरिश्चंद्र के सुनला कि निदिया रूठल फूटल, त निदिया रूठल फूटल पहली जब किरनिया धरती पर, निदिया रूठल फूटल पहली जब किरनिया धरती पर, निदिया रूठल फूटल पहली जब किरनिया धरती पर। अरे निदिया रूठल फूटल पहली जब किरनिया धरती पर, अइले विश्वामित्र जी, अइले विश्वामित्र को पित लेवे मांगनिया धरती पर, अइले विश्वामित्र को पित लेवे मांगनिया धरती पर, अइले विश्वामित्र को पित लेवे मांगनिया धरती पर। अरे सपना में जब राज ताज तू राजा जी गंवला, अरे सपना में जब राज ताज राजा जी गंवला, अरे सपना में जब राज ताज जब राजा जी गंवला। अरे सपना में जब राज ताज तू राजा जी गंवला, अरे तजल कहे मोह नहीं, अरे दानी का ढोंगर चवला, तसिहरे रोम रोम, तसिहरे रोम रोम नृप काप बदनिया धरती पर, सिहरे रोम रोम नृप काप बदनिया धरती पर, सिहरे रोम रोम नृप काप बदनिया धरती पर, सिहरे रोम रोम नृप काप बदनिया धरती पर। भाई साहब, विश्वामित्र जी सवेरे सवेरे हरिश्चंद्र के पास पहुंचलन हैं, आवाज देते हैं कि रे राजा हरिश्चंद्र, तुम दानी बनते हो तो मुझे दान चाहिए, क्या ढोंग रचाए हो? जब स्वप्न में तूने सब कुछ दान दे दिया, ताज राजपाट सब कुछ, तो अब फिर भी राजा बन करके बैठे हो, तुझे शर्म नहीं आती है और तुम दानी बनते हो अपने को? तो ऐसा करो कि मैं भी एक चीज मांगने के लिए आया हूं। तो भैया यहाँ एक तर्जबा, और बड़ी कचाका तर्जबा, तर्जबा हुआ तरीके बढ़ा दो मास्टर। कि निक लागे तोरी, निक लागे तोरी रानी हो चोनिया, 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 निक लागे तोरी रानी हो चोनिया। अरे निकल लागे तोरी रानी हो चोनिया, अक्का करबू सर गवा क जोनिया, का करबू सर गवा क जोनिया, का करबू सर गवा क जोनिया, का करबू सर गवा क जोनिया।
लेकिन तरीगनवा का बतिया सुनाई त तरजवा लेकिन भाव कवि दिलन कि राजा छोड़ल अयोध्या का राजावा, राजा छोड़ा ले अयोध्या का राजा, राजा छोड़ा ले अयोध्या का राजा, राजा छोड़ा ले अयोध्या का राजा। अरे राजा छोड़ल अयोध्या का राजावा, दिल कौशिक कदमवा में ताजावा, दिल कौशिक कदमवा में राजा, दिल कौशिक कदमवा में राजा, दिल कौशिक कदमवा में राजा, दिल कौशिक कदमवा में राजा। तब 20,000 मुनि स्वरण हो मंगले, 20,000 मुनि स्वरण हो मंगले, 20,000 मुनि स्वरण हो मंगले। 20,000 मुनि स्वरण हो मंगले, आ कहले नदनवा में दक्षिणा हो दिहले, कहले नदनवा में दक्षिणा हो दिहले, दक्षिणा हो दिहले। अरे बाबू गिरला धरमावा में गाजवा, रे राजा छोड़ला अयोध्या का राजावा, छोड़ा ले अयोध्या का राजा, राजा छोड़ा ले अयोध्या का राजा, राजा छोड़ला अयोध्या का राजावा, राजा छोड़ला अयोध्या का राजावा, रे राजा छोड़ा ले अयोध्या का राजावा, छोड़ा ले अयोध्या का राजावा, छोड़ा ले अयोध्या का राजावा। ए भैया विश्वामित्र जी 20,000 स्वर्ण मंगलन है। आहा भैया हो ये बात सुन करके अब हरिश्चंद्र सोचे लगलन कवन चीज की सब कुछ दे देला बाटी, सोचत का बाटन तेरी बा यहाँ पर कि अरे काजर ना लागी कीर्ति में कबो, कि अरे काजर ना लागी कीर्ति में कबो, भानु के वंश कंत पे धवल रही चादर रहो चादर रहो चादर रहो चादर रहो चादर। भानु के वंश कंत के धवल रही चादर, काजर ना लागी कीर्ति पे कबो। भाई साहब हरिश्चंद्र अपने मन में सोच रहल बाटन कि आज दागी न लगी हमरे वंश में, त कैलन का सुने कि हम सूर्य वंश की चादर हैं। कह रहल बाटन कि हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं लगने देंगे, अरे हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं लगने देंगे, अरे पुरखों से मिली विरासत की बुनियाद नहीं हिलने देंगे। मुनिवर थोड़ा धीर धरे, मुनिवर थोड़ा धीर धरे, मैं सारा कर्ज चुकाऊंगा, अरे कीर्ति ना कभी मिटने दूंगा, इसकी कीर्ति पे मिट जाऊंगा। जरा से आप रुके, हमें समय दिहल जा, आपके हम जरूर देव, आपका मंगन पूरा करम, दानी हैं तापर कीर्ति गवाई नहीं। धरती सुन ले आकाश सुने, धरती सुन ले आकाश सुने, तारा मंडल सुरमंडल भी, अरे अपना प्रण निभाऊंगा, सुन ले तू भी दिशमंडल भी। ये भैया तब तर्जवा बदल गई, प्रतिज्ञा करके हरिश्चंद्र चल दलन कि आज दान इनके देव जरूर, लेकिन इतना पैसा इतना रुपया मिली कहाँ। तो अब देखें तैयारी कैला हरिश्चंद्र रुपया जुटाओ बदे, राजपाट सब कुछ दे चुकल ललन, इनके पास कुछ न बा, केवल 3 प्राणी, हरिश्चंद्र, तारामती इनकर पत्नी और एक छोटा सा लड़का रोहितास। तो कभी भाव दलन यहाँ पर तर्ज है जो औरत सब गावली देहातन में बड़ी झरेलिया वाली एकदम लचकवादार तर्जबा, तर्जबा वह बा कि रही रेलिया, कि रही रेलिया बैरन पिया के ले जा रे, रेलिया बैरन पिया के ले जा रे, रेलिया बैरन पिया के ले जा, अरे पिया के ले जा रे मोरे राजा के ले जा रे, रेलिया बैरन पिया के ले जा रे, रेलिया बैरन पिया के ले जा रे, रेलिया बैरन पिया के ले जा रे। अरे कलवा करलवा हो जलवा लगवले, कलवा करलवा हो जलवा लगवले, कलवा करलवा हो जलवा लगवले, अरे कलवा करलवा हो जलवा लगवले, विधना हो दिनवा दुर्दिनवा देखवले, विधना हो दिनवा दुर्दिनवा देखवले, दिनवा हो दिनवा दुर्दिनवा
साहब हरिश्चंद्र में और मुनि जी में समय कितना तक दिया कि देहले महीनवा का मुनिवर हो दिनावा, दिहले महीनवा का मुनिवर हो दिनावा, दिहले महीनवा का मुनिवर हो दिनावा। अरे शिष के शारद बिलखे नारद जी का बिनावा, शिष के शारद बिलखे रोहित संगवा में बहिरवले विधना हो दिनवा दूर दिनवा देखवले, विधना हो दिनवा दूर दिनवा देखवले, विधना हो दिनवा दूर दिनवा देखवले। वाह! तीनों प्राणी अपने के राजा हरिश्चंद्र और सत्यवंती तारामती बेटवा रोहितास तीनों प्राणी जब काशी नगरी में अपने के बिका बदे जाए लगलन है तो वो समय बड़ा कारुणिक भाव कवि दहन का कि राजा रानी संग में बिलखे रोहित लाल, भूख प्यास से तड़प तड़प के करने लगे सवाल। एक तर्ज भाई हाँ आ तर्ज एकदम वह गजलबान नौजवान वाली कि नौजवानों को रोको किधर जाएंगे, नौजवानों को रोको किधर जाएंगे, काम दो वरना नौजवानों को रोको किधर जाएंगे, काम दो काम लो वरना मर 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 जाएंगे। लेकिन ये भैया जवन की काल राजा रहलन आज भिखारी बन के अपने के बीका बद जातवन तो भाव कवि लिखलन भगवान के कोसते हुए का कि विधान कैसनी तोहरे विधान बनल, जय अग्नि से बचावे अग्नि में जरल, जय अग्नि से बचावे अग्नि में जरल, जय अग्नि से बचावे अग्नि में जरल, जय अग्नि से बचावे अग्नि में जरल। आंसू भी दे रहा दर्द भी दे रहा, आंसू भी दे रहा दर्द भी दे रहा, भूख प्यासे पथिक से यू क्या ले रहा, भूख प्यासे पथिक से यू क्या ले रहा, भूख प्यासे पथिक से यू क्या ले रहा। तो जल बहाने पिला ले जान गरल, जल बहाने पिला ले जान गरल, अजय अग्नि से बचावे अग्नि में जरल, जय अग्नि से बचावे अग्नि में जरल, जय अग्नि से बचावे अग्नि में जरल। अंत तो गत्वा हुआ क्या मेरे बाबूजी की तीनों प्राणी काशी नगरी में पहुंच ही गए। घूमते हैं कि कोई ले लो, हम नौकरी करना चाहते हैं, हमें पैसा चाहिए, दान देना है, वादा करके आ रहे हैं मुनि जी से। तो भैया देखा बड़ा कारुणिक भाव बात तरजबा विदेशिया, लेकिन लिखलन कवि का कि अरे काशी की नगारिया ले अरे बेटवा में हरिया हो, हर भैल राजा जी हो बेचे के शरीरिया, सजल सपनावा में लगल अगिनावा हो, रोवेला विधाता लिखी लागे तकदीरिया, रोई के रोहिता कहे बतिया धर्मा के हो, बाबू के बिकाता नहीं देखी है नजरिया, उठल तूफानावा बा राजा जी की मनावा हो, विप्र कैला तारा रोहित संगे खरीदरिया। एक पंडित जी रानी के खरीद लेलन,
और जब रानी के खरीद लेके चले लगलन है, छोटका बचवा भी साथे साथे चल रहे कि माई हमके छोड़ के जाते हो, हम कैसे रहब, बाबू के विकात हम नहीं देख सकत है। तो एक पंडित जी रानी के खरीद लेना तारामती के ले जाके घरे चौका बर्तन करावलन, बेटवा रोहितास गोई साथे साथे रहे लगल, जौन सफरत उन काम करे कौन तरह जीवन चलत बा। लेकिन राजा का बात सुना कि राजा कहाँ बिकैलन, ई देखें एक ठे भाव बा। जब बिक गईलन है लोग पत्नी और बचवा के बिकट देखलन तो उस समय का बड़ा कारुणिक दृश्य कवि लेहलन का चंदन मल्हार। लेकिन देहात में गावल जले गीत औरत गावली और गीतिया का लाइन बा कि बहाना ओ अखिया है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो मेरे साजना है बहना, अब तक ना आयो मेरे साजना है बहना, अब तक ना आयो मेरो साजना है बहना, अब तक ना आयो मेरे साजना। लेकिन वो समय का बड़ा कारुणिक दृश्य कवि लिखलन का कि नैना ओ नैना सावन की बदरी, बियरा गिरेला बिजुरी, पगरी बचावे बेटी तानावा हो नैना, पगरी बचावे बेटी तानावा हे नैना, पगरी बचावे बेटी तानावा हे नैना, पगरी बचावे बेटी तानावा। हर कलुआ डोम तबे चली अइले, कलुआ राजा हरिश्चंद्र बिक गईले, राजा हरिश्चंद्र बिक गईले, राजा हरिश्चंद्र बिक गईले। भैले मरघट के बासी, बिलखे धर्म के काशी, राजा बचावे धारा मावा हो नैना, पगड़ी बचावे बेटी तानावा हो नैना, राजा कल्लू डोम पहुंचल हो। राजा हरिश्चंद्र के ऊ खरीद ले, वो अपने घरे ले जाकर इनको ड्यूटी दिया, स्मशान घाट पे बिना कर लिए कोई भी लाश जलाने के लिए आदेश मत देना। ये पहरेदारी काम स्मशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र करे लगलन भैया हो। लेकिन वो मुनि जी के वह पैसा ले करके और जौन बात दान दे दहलन, लेकिन अपने लोग बिका के मरघट पर रखवाली करत हवन और वो पंडित जी के यहाँ चौका बर्तन काम करत ही रानी। तो भाव दिल तर्ज कवि बा कि नागन काधा के समझावे का कर अइला पानी में, नागन काधा के समझावे का कर अइला पानी में, नागन काधा के समझावे का कर अइला पानी में। अरे रोहित लोहे गइले फुलवा सुलवा गड़ले जियरा में, रोहित लोहे गइले फुलवा सुलवा गड़ले जियरा में, रोहित लोहे गइले अरे जोग शक्ति से नाग देव को विश्वामित्र पठाए, यार विश्वामित्र पठाए, ओ विश्वामित्र पठाए, विश्वामित्र पठाए, ओ विश्वामित्र पठाए। अरे फूलवा लोढ़त बनवा में तू बचवा को डसवाए, फूलवा गड़ले जियरा में, आ बुझल आखिरी बाहो गुलावा फूलवा गड़ले जियरा में। एक दिन रोहितास लड़कवा फूल लोढ़ा बद फुलवारी में गए, विश्वामित्र जी नाग बन करके डस लिए, और जब नाग बन के डस लेहलन है ए भैया तो बचवा का लाश लेकर के रानी जोन बाटी रोवत बाटी कि बचवा का लाश जलाना है, आंचल फाड़ करके कफन बनौलीन है। और पंडित जी के यहाँ जो पंडित जी के यहाँ नौकरी करतली कली के हमारे बचवा के लिए 2 गज कफन दिया जा, पंडित जी फटकार दिलन, आंचल फाड़ कर कफन बनाकर बचवा का लाश लेके स्मशान घाट की तरफ जलाओ बदे। जब लेकर के तारामती सभ्या पहुंचलिन है तो वो समय का भाव बा सुना कवि पहपट में लिखलन
अरे गोदिया लेके बचवा कलसिया सतिया बिलखले कवनी कसुरवा कपवली कवनी कसुरवा कपवली सतिया सतिया बिलखले कौन कसुरवा कपवली सतिया सतिया बिलखले कौन कसुरवा कपवली अरे आधी रात ले लाश लाल के मरघट पर है आई हो 18 राजा बोल पड़े क्यों करती हो ढिठाई हो अरे बिजुरी चमकल देखली जब सूरतिया सतिया बिलखले अरे बिजुरी चमकल देखला जब सूरतिया सतिया बिलखले अब बिहर गईल बा राजा जी का छतिया सतिया बिलखले भाई साहब लेकर बचवा का लाश श्मशान घाट पर रात का समय बढ़ल जाती हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे थे देखते ही कोई औरत जो है बचवा का लाश लेकर श्मशान घाट पे आ रही है आवाज देते हैं कि कौन है तू यहाँ मेरा नियम चलता है मेरे मालिक का लुडोम का आदेश है बिना कर लिए कोई भी लाश जलाने नहीं दूंगा मुड़ करके रानी जब देखलिन है अपने पति हरिश्चंद्र के पहचान गईलिन देखौलिन की स्वामी ये तोहरे बचवा का लाश देख ला बचवा के तोरे तन ढका बदे 2 गज कफन तक ना मिलल लेकिन हम तुम्हें कर कहां से दें स्वामी एक लाश जौन बाई जलावा दा बिना कर ले आहा लेकिन हरिश्चंद्र कहला ठीक है हम पहचानते कि मेरे बचवा का लाश हो लेकिन मेरे मालिक का आदेश है बिना कर ले हम जलावा नहीं दे बाहर वसूल सिद्धांत और धर्मधारी दानी पुरुष हरिश्चंद्र तो कवि की 2 लाइन लिखना पड़ा यहाँ पर का आल्हा के प्रमाण आए कि अरे धर्मी न छोड़े लाधा राम का डगरिया भैया धर्मी न छोड़े लाधा राम का डगरिया भैया कहे आज बोलवा तू देदा भगवान कहे आज बोलवा तू देदा भगवान अरे धसे दाल दलवा में धारा मवा कन्हैया भैया हसे दाल दलवा में धारा मवा कन्हैया भैया प्रणवाली बत्तिया चाला में दिया मान ए भैया तनिया से सदर आल्हा में कर दा कि अरे प्रणवाली बत्तिया चलावे जिया बान अरे कर बिना लसिया नहीं हवा हो जरी है अरे ना तो चल जाई मोरे धर्म कयान अरे कह रानी बिना हो कफनावा के लसिया अरे भाई लिया भागन बेटा तजल परान अरे तनावा बसनावा से करावा चुकवली अरे राजा बाप बनी के हो गई नया गदान अरे राजा बाप बनी के हो गई नया गदान अरे दूत बनी विश्वामित्र देहल खबरिया अरे दूत बनी विश्वामित्र देहल खबरिया अरे काशी राज से हो कहे बतिया बखान अरे माई चंदा लेक नदिया पे देखली अरे ले बिया बेटावा कयल परान अरे दूतवा ले आई गई राजा के सभानवा अरे राजा कहे काटो सर एक सरयाम भाई साहब तीसरे बार फिर विश्वामित्र जी धोखा कर दिए जा करके काशी नरेश रामनगर के राजा खबर दिए के रे राजा एक ठेडाइन बचवा कर लेकर के श्मशान घाट में बचवा का लाश बैठल बा लाश खा ले भैया हो राजा के 2 सिपाही पहुंचलन है
और वो डाइन के लाश के साथ रानी के पकड़कर काशी नरेश राजा के दरबार में पेश कर दिए। राजा बार बार सवाल करते थे, रानी अपने मजबूरी पर आंसू बहावा, कोई जवाब न दे। भाई साहब, राजा मृत्युदंड का आदेश दे दिए रामनगर के राजा, और राजा के 2 सिपाही कल्लू डोम के पास गए, कोई अपना नौकर दो, एक डाइन मिली है, चुरैन मिली है, बच्चे की लाश खाती है, गर्दन अलग करना है। नया नया नौकर हरिश्चंद्र कल्लू डोम के आया ललन, और उस समय कल्लू डोम का आदेश पौलन तो हरिश्चंद्र फावड़ा लेकर वो डाइन के गर्दन काटा बदे। जब पहुंचलन न काशी नरेश के दरबार में, आवाज दिला कि कहाँ है वो डाइन। राजा इशारा कर दिए कि वो जो डाइन खड़ी है वही है वो डाइन। अपने पत्नी के देखलन गोदी में बचवा का लाश अपने रानी तारामती के पहचान गिले। हरिश्चंद्र चूंकि मालिक का आदेश है इसलिए गर्दन काटना है, सब कुछ जानते हुए करेजा रोवत है, लेकिन बात को दबा लिए। तो लास्ट में कभी एक बात लिखलन का कि लेके कटारी हरिश्चंद्र सोचल मनवा, अरे कैसे जीवन संगतिया कमारी कैसे जीवन संगतिया कमारी जनवा, कैसे जीवन संगतिया कमारी जनवा। कि सोया मन धिक्कार पड़ा तब धर्म ने भी ललकारा, उठा लिया हथियार हाथ में रानी सर पे मारा, अधरवा हरवा बनल बाटे ते ही छनवा। ए भैया, उठा करके गर्दन रानी के जनबा उठाकर फावड़ा रानी के गर्दन पर चला दिए। रानी के गर्दन अलग हो गल। भाई साहब अलग भल, लेकिन भगवान प्रकट हो गए। क्या हरिश्चंद्र तू सत्यवादी हो, सत्य के बल पर टिका रहा, और कुछ मांगना हो तो मांग ले, अपने जो है सत्यता पथ पे जो तू एकदम सिद्ध निकला, सत्य निकला। हरिश्चंद्र कहे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोहित लड़का के भी जिंदा कैलन, रानी के भी जिंदा कैलन, न तीनों प्राणी के लेकर जीते जी स्वर्ग नगरी के चले गए। तो कभी एक बात यहाँ लिखलन का कि जय जयकार हुआ स्वर्ग से देव पुष्प बरसाए, धन्य धन कई विश्वामित्र तब आके शीशा झुकाए, अरे बेटा राज मिलल बा कीर्ति के उगल बा चनवा। तो गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका चमन के माली, अरे गुरु बच्चन की बगिया की सजी है डाली डाली हो, काजर ना लागी कीर्ति पे कबो, अरे बेचल राणा कवि का गीत सरस रस गागर, काजर ना लागी कीर्ति पे कबो, बेचल राणा कवि का गीत सरस रस गागर, काजर ना लागी कीर्ति पे, बेचल राणा